नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक डीपली में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक सुंदर किताब लुइस हे की, यू कैन हील योर लाइफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर से दिखने वाला शरीर क्या अंदर से भी उतना ही स्वस्थ है। कई बारी हम ऐसी बीमारी या कोई ऐसी डिजीज के साथ सफ़र कर रहे होते हैं लंबे समय से, और हमें पता नहीं चल रहा होता है इवन आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ मेडिसिन कि इसको कैसे इस बीमारी से छुटकारा मिले। आज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इस किताब की मदद से एक एग्जाम्पल है फोड़ा। जो प्रॉब्लम है वो है एबेसिस, मतलब आपको बार बार फोड़ा हो रहा है। संभावित कारण मतलब इमोशनल रूट या प्रोबेबल कॉज क्या हो सकते हैं कि एक बार दवाई लेने के बावजूद भी मुझे बार बार फोड़ा क्यों आ जा रहा है। आज ठीक हुआ और 2 महीने बाद फिर से आ गया। कभी हमारी जांघा के पास है तो कभी हमारे कमर के एरिया में है या पीठ पर है। तो इसके जो संभावित कारण हैं वो हैं फर्मेंटेड थॉट्स ओवर हर्ट, साइट एंड रिवेंज। मतलब कोई ऐसी चोट आपके मन में लग गई है या कोई ऐसा अपमान आपके मन में घर कर गया है, किसी तरह की भावना है कि मैं बदला ले लूं, रिवेंज आपके मन में है। अंदर ही अंदर वो फोड़े की तरह वो रिवेंज बने जा रहा है। आपका इमोशन जो है वो फोड़े की तरह रिवेंज को लेके बैठ गया है। अब हमने जाना कि एक प्रॉब्लम है, उसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। जैसा योग कहता है कि शरीर सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी जो है वो मन और इमोशन से बनी हुई है। तो योग कह रहा है कि अगर योग की फिलॉसफी के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, कभी शरीर में आपके एक्सेसिव हीट है तो वो एक तरह का इम्बैलेंस है। आपका नर्वस सिस्टम इस तरह के विचारों से कॉन्स्टेंटली कौन से मोड में जा रहा है, स्ट्रेस मोड में जा रहा है, क्योंकि आप बार बार किसी चीज़ को अपमानित महसूस कर रहे हैं, बदला लेना चाह रहे हैं और वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब शरीर, आपका नर्वस सिस्टम जो है आपकी नींद डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रेस में है। आपका नर्वस सिस्टम, आपकी नींद, आपका डाइजेशन, आपके हॉर्मोन्स और आपका इम्यूनिटी सिस्टम पूरा का पूरा स्लो डाउन हो रहा है। अब ये जो पैटर्न बार बार बन रहा है क्योंकि आपका बॉडी सर्वाइवल मोड में चला गया है। आपका इमोशंस जो है वो ऐसे पैटर्न बना रहे हैं, मैं दुखी हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे रिवेंज लेना है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, रिजेंटमेंट है। अब ये जो पैटर्न है ये शरीर में फोड़े के रूप में बाहर आ रहे हैं। तो इस पैटर्न को कैसे तोड़ना है और कैसे हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिलेगा, उसकी बात करते हैं। हमारी बुक की लेखिका लुइस हे ये मानती हैं कि अगर हम हमारे थॉट पैटर्न को बदलते हैं तो हमारी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं। आप लगातार अगर किसी नेगेटिव थॉट, बिटरनेस, रिवेंज या हर्ट की एनर्जी में रहते हैं तो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी भी उसी एनर्जी को कैरी करती है। और जैसे ही आप अपने थॉट पैटर्न को बदलते हैं तो आपकी एनर्जी भी बदल जाती है और आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप हीलिंग का, कि कैसे कैसे योग की मदद से और थॉट, क्या बोलने से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। हमारा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को कौन सी फ्रीक्वेंसी में आपको मैच करना है, पॉजिटिव एनर्जी में। हम नया पैटर्न बनाने वाले हैं, पॉजिटिव एनर्जी में जाने वाले हैं। उसके लिए हम 3 चीज़ें करेंगे। एक शरीर, ठीक है, कि शरीर को कैसे, किस तरीके से यूज़ करें कि हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। उसके लिए मैं आपके साथ ट्विस्टिंग पोज शेयर करूंगी योगासन के रूप में। पहला ट्विस्टिंग पोज लेट के करेंगे, लाइन डाउन पोजीशन में, जिसमें आपका शरीर बहुत ही रिलैक्स हो सकता है क्योंकि आप धरती माँ की गोद पे लेटे हुए हैं। इस तरीके से आराम से लेट जाएंगे। दोनों घुटनों को आप फोल्ड कर लीजिए। धीरे से दोनों घुटने लेफ्ट साइड में और आपकी गर्दन और राइट हैंड आपका पूरा का पूरा राइट साइड में। ये पहला ट्विस्टिंग पोज है। इसी तरीके से आपको लेफ्ट दूसरी साइड भी करना है। दोनों साइड आप 3-3 दफ़ा करिए
होल्डिंग कीजिए मिनिमम 5 to 7 मिनट और इसका लाभ उठाइए। नेक्स्ट करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन ट्विस्टिंग पोज। कोई भी साइड से पहले शुरू करते हैं। पहला लेफ्ट लेग घुटना बेंड कर लेंगे, राइट अक्रॉस योर लेफ्ट नी। गहरी लंबी सांस भरते हुए एक्सटेंड योर लेफ्ट हैंड अप, ट्विस्ट करेंगे एंड कंप्लीटली राइट हैंड बिहाइंड योर बैक। आराम से। अब पहली बार भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे करेंगे। पूरा ट्विस्टिंग ले लेंगे, पीछे देखेंगे। 8 से 10 काउंट मनी मन गिरिए। राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड ये प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा ट्विस्टिंग पोज है, थोड़ा सा और आसान करते हैं। आप चाहें तो योगिक पोज में बैठ जाइए या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ टी शेप में लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर, एक हाथ कमर के पीछे और पीछे देखिए। सेंटर में आएंगे, सांस भरते हुए राइट हैंड लेफ्ट नी पर, वन हैंड बिहाइंड योर बैक एंड होल्ड। मनी मन 8 काउंट राइट साइड गिनिए, 8 काउंट 10। इसको बढ़ा सकते हैं और पूरा ट्विस्टिंग पोज लें। नेक्स्ट आसन है बालासन। बालासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। जो साधक बैठ नहीं सकते वो कुशन ले लें, किसी तरह से तकिया ले लें और उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। गहरी लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। धीमे धीमे फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे, स्ट्रेचिंग ले लेंगे। धीरे से वापस। बालासन मतलब बच्चा। कैसे बच्चा आराम से लेटा होता है और अपने आप को रिलैक्स करवाता है। हम बड़े हो जाते हैं, किसी न किसी थॉट या टेंशन में घुस जाते हैं और रिलैक्स करना भूल जाते हैं। तो बालक की तरह धरती माता पे आराम से लेटकर रिलैक्स हो जाइए। शीतली प्राणायाम करने के लिए आप चाहें तो लोटस पोज में बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा बनाना चाहें तो ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। हाथों को खुला रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। और जीभ को बाहर निकालेंगे, उसे हल्का सा कर्व कर लेंगे ट्यूब की तरह और श्वास को पिएंगे। जैसे आप स्ट्रॉ से पीते हैं ना पानी, वैसे श्वास को पीना है, अंदर की तरफ इनहेल करना है। जीभ बाहर निकालिए। इस तरीके से श्वास का पान करेंगे। शीतलता शरीर में जा रही है, मन शांत हो रहा है। जी बाहर। मन शांत। गर्म प्रदेश में भी किया जाने वाला है शीतली प्राणायाम। मन अशांत और क्रोध से भरा है तभी भी शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इसे चाहे तो 5 बार करें, 7 बार करें। मन को शांत करने के लिए सबसे आसान तरीका। हमने देखा कि शरीर के द्वारा ट्विस्टिंग पोज प्राणायाम की मदद से हमने शरीर को स्वस्थ किया। ये हो गया शरीर का काम। अब मन को कैसे आप नया पैटर्न देने वाले हैं। मन जो देखता है, सुनता है, उससे वो नए पैटर्न बनाता है। तो शब्दों का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। शब्द मतलब जैसे आप पहले नेगेटिव एनर्जी में थे तो आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव थी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम एक नया थॉट, एक नई शब्दावली डालेंगे। शब्दावली है आई अलाउ माई थॉट्स टू फ्री, द पास्ट इज ओवर, आई एम एट पीस। उसी तरीके से मैं अपने विचारों को स्वतंत्र करता हूँ या स्वतंत्र करती हूँ। जो भी आपके विचार थे उसे आपने स्वतंत्र कर दिया। अतीत बीत चुका है, दैट वॉज ए पास्ट। अतीत बीत चुका है, मैं शांत हूँ। ये जो नए थॉट हैं, ये जो नए शब्द हैं, इसको आपको दोहराना है अफर्मेशन की तरह, बार बार बोलना है। वो बीत चुका है, दैट वॉज ए पास्ट। मैं शांत हूँ। आप इसी तरीके से अपनी अफर्मेशन खुद बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको यही चाहिए है, आप ये अफर्मेशन यूज़ भी कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएंगे। आई एम रिलीजिंग
माई ओल्ड थॉट्स, मैं पुराने विचारों को स्वतंत्र कर रहा हूँ, कर रही हूँ। वो अतीत था, बीत चुका है, अभी मैं एकदम शांत हूँ। श्वास भरे, आपका मन जब तक करे इसी तरीके से अफर्मेशन को रिपीट करिए। शांति से बैठे, सुबह उठते सबसे पहले इस अफर्मेशन को रिपीट कर लें और रात को सोने से पहले भी इस नए पैटर्न को, इस नई शब्दावली को एक बार ज़रूर रिपीट करें। अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर कीजिए उनके साथ जो इमोशनल स्ट्रेस को और बॉडी के कनेक्शन को समझना चाहते हैं, और कमेंट में लिखें आई चूज़ पीस। थैंक यू।